हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट गो हाई लेवल कॉन्टैक्ट फ्रॉम गूगल शीट्स टेबल्स रो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट टेबल्स को गो हाई लेवल सीआरएम से कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कि जैसे गूगल शीट के टेबल पे आप कोई नई लीड की डिटेल्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही सेम लीड गो हाई लेवल सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं और जो भी आपके क्लाइंट की डिटेल्स होती हैं, लीड की डिटेल्स होती हैं, उसको आप मेंटेन करते हैं अपने गूगल शीट के टेबल पे। अब आप चाहते हैं कि जैसे गूगल शीट के टेबल पे आप कोई नई लीड की डिटेल्स ऐड करें तो ऑटोमेटिकली गो हाई लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके जो आपने ऐड करी थी अपनी गूगल शीट पे। इससे क्या होगा, जो आपकी सीआरएम प्रोसेस है उसको आप आगे बढ़ा पाएंगे और जो लीड है उसको आप कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को गो हाई लेवल सीआरएम से कनेक्ट करके। अब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे गूगल शीट के टेबल पे आप लीड की डिटेल्स ऐड करेंगे, अपने आप गो हाई लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट टेबल रोज और गो हाई लेवल सीआरएम के बीच में, कि जैसे गूगल शीट के टेबल में आप कोई नई लीड की डिटेल्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी गो हाई लेवल सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स को गो हाई लेवल सीआरएम से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो चाहिए साइन अप फॉर फ्री पेज, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ क्रिएट गो हाई लेवल कॉन्टैक्ट फ्रॉम गूगल शीट्स टेबल्स रो। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपने क्लाइंट्स की जो भी डिटेल्स मुझे रिसीव होती है, जो भी लीड मुझे वेरियस सोर्सेज से रिसीव होती है, उनकी डिटेल्स मैं ऐड करता हूं गूगल शीट के टेबल्स में, ताकि एक जगह पे मैं अपने पूरी लीड का डेटा रख पाऊं और इसको ट्रैक भी कर पाऊं। अब जैसे कि लीड का जो भी फर्स्ट नेम है, लास्ट में ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो पूरी डिटेल्स मैं ऐड करता हूं इस गूगल शीट के टेबल पे। अब मैं चाहता हूं जैसे इस गूगल शीट पे नई रो में कोई डेटा मैं ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली गो हाई लेवल सीआरएम पे सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाए, ताकि जो हमारी सीआरएम प्रोसेस है उसको हम आगे बढ़ा पाए, उस लीड से हम कॉन्टैक्ट कर पाए और जो पोटेंशियल लीड है उसको हम कस्टमर में चेंज कर पाए। अब देखिए मैं क्या करूंगा, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे। इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल शीट्स। यहाँ से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब गूगल शीट पे जैसे आप नई रो ऐड करेंगे इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी लीड कनेक्टर V2, मतलब गो हाई लेवल सीआरएम। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन लीड कनेक्टर V2 और जो हमारा एक्शन इवेंट होगा वो होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट।
अब देखिए, गो हाई लेवल सीआरएम और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से कि जैसे गूगल शीट पे आप कोई डेटा ऐड करेंगे तो उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। तो आज हम पैब्लिक कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट कर पाएंगे इस यूआरएल की मदद से। आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये जो वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करके जाना है आपको अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना एडॉन्स पे, क्लिक करना आपको गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स, और पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये बॉक्स में करूंगा बंद। अपनी स्प्रेडशीट को करूंगा मैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैं एक्सटेंशंस पे क्लिक करूंगा तो पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से ही जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम डी। कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम डी। अब कॉलम डी तक का पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो गूगल शीट है इसकी जो फर्स्ट रो का डेटा है, टेस्ट डेटा है, ये पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कन्फिगर्ड कर दिया सक्सेसफुली, मतलब जो सेटअप है अब ये यहाँ पे सेव हो चुका है। अब जैसे ये बॉक्स को मैं बंद करूंगा, इसके बाद मुझे एक स्टेप और करनी है। वापस जाऊंगा मैं एक्सटेंशंस पे, वापस जाऊंगा मैं पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी इस गूगल शीट पे नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। अब जाएंगे हम पैब्लिक कनेक्ट पे, और अब देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम डी। स्प्रेडशीट का नेम था लीड्स डेटा, ये था हमारी शीट का नेम, ये था हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, ये था लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम डेमो, और ये थी लीड की मेल आईडी। जो भी डेटा आपने ऐड किया था अपनी गूगल शीट पे वो पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है वेबहुक यूआरएल की मदद से। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है पैब्लिक कनेक्ट से। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और जो लीड कनेक्टर V2 मतलब गो हाई लेवल सीआरएम का अकाउंट है इसको हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद लीड कनेक्टर V2 पे। इसके बाद हमको यहाँ पे ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है पैब्लिक कनेक्ट को कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट यहाँ पे यूज करना है। तो आप देख सकते हैं जो मेरे अकाउंट का नेम है उसका नाम है पैब्लिक कनेक्ट। इस अकाउंट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद जो ऑथराइजेशन है वो मैंने यहाँ पे दे दी है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा गो हाई लेवल सीआरएम का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, मेल आईडी है। अब बहुत सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। इनमें से जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं सिर्फ वही फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इसको हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है डेमो वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर आती है लीड की मेल आईडी, तो ये थी लीड की मेल आईडी test@publictudes.com। इसके बाद आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद अगर आप एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड ये सारी फील्ड्स फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उनको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया।
तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट पे इस टेबल पे कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे नई लीड का तो ऑटोमेटिकली जो लीड का फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है कॉन्टैक्ट नंबर है ईमेल है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली गो लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते हैं तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे गोवा लेवल सीआरएम पे ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, इसका मतलब गोवा लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम गोवा लेवल सीआरएम के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है नहीं। आप देख सकते हैं टेस्ट डेमो के नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है डेमो, ये उनकी मेल आईडी, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है गोवा लेवल सीआरएम के अकाउंट पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, इंस्टेंटली काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल शीट के टेबल पे आप कोई नया कॉन्टैक्ट की डिटेल्स ऐड करेंगे, कोई नई लीड की डिटेल्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली गोवा लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारे गूगल शीट के टेबल पे और फिर से यहाँ पे मैं डिटेल्स एंटर करता हूँ। मान लीजिए जो मेरा फर्स्ट नेम है वो है एडमिन, लास्ट में मान लीजिए मेरा यूजर, यहाँ पे मैं फिल करूंगा अपना लास्ट नेम यूजर। इसके बाद आती है मेरी मेल आईडी, तो मान लीजिए ये मेरी मेल आईडी admin@pablitudes.com। फिर आता हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, तो देखिए डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऐड कर दिया है। जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली गोवा लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो चेक करते हैं वापस हमारे गोवा लेवल सीआरएम के अकाउंट को, चेक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। और देखिए नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है एडमिन यूजर के नाम से, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनकी मेल आईडी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है बिल्कुल सही से और इंस्टेंटली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्ली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।